मेरा नाम रोली है। मेरी माँ का बिलाप जारी था और मैं हमेशा की तरह बिल्कुल खामोश थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी सगाई टूटने पर क्या करूं। बहुत अजीब बात थी कि लाख टटोलने के बाद भी मुझे अपने दिल में कहीं कोई दुख दिखाई नहीं दे रहा था। शायद मुझे राहुल से कोई लगाव ही नहीं था। यूं तो मेरी सगाई को 6 महीने हो चुके थे और मेरी रोज़ राहुल से घंटों बातें होती थी। बात यूं होती थी कि उधर से राहुल ही बोलता रहता और अपने सारे दिन की बातें और अपने ऑफिस के दोस्तों के द्वारा की गई तारीफ़ों के किस्से सुनाता रहता और मैं हमेशा की तरह हाँ हूँ और अच्छा कहती रहती। कभी कभार मैं अपने मन की बात अगर बोलती भी तो राहुल बीच में ही मेरी बात काट देता और अपनी बात शुरू कर देता। मैं बस उसकी बातें सुनती रहती। सच तो ये था कि राहुल को सिर्फ अपनी बातें और अपनी तारीफ़ें सुनना पसंद था। धीरे धीरे राहुल मुझसे बोर होने लगा और उसने अपनी माँ से कहा कि मुझको एक जीती जाती पत्नी चाहिए, ना कि कोई गूंगी गुड़िया। मेरी बचपन की सहेली खुशी मेरी सगाई टूटने की खबर सुनते ही मेरे घर आ गई। खुशी मेरी मम्मी को दिलासा देते हुए बोलने लगी, आंटी अब चिंता मत करो, रोली के लिए इससे भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। मुझे और मम्मी से मिलकर खुशी अपने घर चली गई। शाम को खुशी अपने पति से मेरी सगाई टूटने की बात कर रही थी कि रोली की सगाई टूटने का मुझे बहुत दुख हो रहा है। रोली कॉलेज के दिनों में भी ना तो ज़्यादा किसी से बात करती थी और ना ही किसी कार्यक्रम में भाग लेती थी। एक मैं ही थी जिससे वो थोड़ी बहुत बात कर लिया करती थी। खुशी तुम्हारी सहेली बिल्कुल मेरे दोस्त किशोर की तरह है। वो भी किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, यहाँ तक कि वो अपने घर में भी ज़्यादा चुप ही रहता है। तुमको पता है खुशी, एक बार किशोर के पिता उसको कपड़े दिलवाने एक दुकान पर ले गए। वहाँ पर दुकानदार ने किशोर को बहुत सारे पैंट और शर्ट दिखा दिया और अंकल बार बार उससे पूछ रहे थे कि तुम्हें कौन सा पसंद है, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। तभी अंकल का ध्यान उसके हाथों की तरफ गया। वो अपनी पसंद की पैंट और शर्ट अपने हाथों में दबा कर बैठा था। तब जाकर अंकल को पता चला कि किशोर को ये वाले कपड़े पसंद हैं। खुशी के पति ने किशोर के बारे में ये सब बातें बताते हुए मुस्कुराने लगे और खुशी भी उनकी बातें सुनने के बाद मुस्कुरा दी। मुझे तो समझ नहीं आता कि रोली की शादी कैसे होगी। खुशी को फिर से रोली की चिंता होने लगी। आपको पता है, हम कॉलेज में भी रोली को झगड़ते थे कि पता नहीं इस लड़की की शादी कैसे होगी, कौन करेगा इससे शादी। खुशी की बातें सुनकर उसका पति भी किसी ख्यालों में खो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद खुशी से बोलने लगा कि क्यों ना हम दोनों रोली और किशोर को मिलवा दें। अगर एक दूसरे को दोनों पसंद आ गए तो शादी करवा देंगे। खुशी अपने पति की बात सुनकर खुश होते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। दोनों ने खुश होते हुए अपनी सहमति जताई। अगली ही सुबह खुशी और उसके पति अपने मिशन पर लग गए। किशोर के माता पिता से फिर रोली की माँ से दोनों ने बातचीत कर ली। दोनों के परिवार वाले तुरंत ही मान गए। अगले ही हफ्ते रोली और किशोर की सगाई करवा दी गई। सगाई तो हो गई, लेकिन रोली को अब एक चिंता सताने लगी। अभी तक तो उस सबको यही चिंता थी, इतनी चुप रहने वाली लड़की पति और ससुराल को कैसे संभालेगी। और तो और अगर पति और पत्नी दोनों ही चुप रहने वाले हों तो कैसे काम बनेगा। जितना सोचती उतना ही उसका दिमाग खराब होने लगता। चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर सकती थी। थक हार कर मैंने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया। उधर किशोर की भी हालत ऐसी ही थी कि बचपन से ही लड़कियों से बात करने से उसको बहुत घबराहट होती थी। स्कूल कॉलेज में कभी किसी लड़की से बात नहीं करते थे। यहाँ तक कि ऑफिस में बहुत लड़कियाँ थीं, लेकिन उनका काम मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का था। सारा दिन हेडफोन लगाए बस डॉक्टरों की बातें ही सुनते रहो। वो कभी भी ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे। बस लंच के समय वो सुमित और अमन से ही बात होती थी। सगाई के बाद बहुत बार सुमित के बोलने पर किशोर ने रोली से बात की थी, लेकिन दोनों ही 2-4 मिनट बात करके चुप हो जाते। अगले ही दिन सुमित ने किशोर को लंच टाइम में बुलाना देना शुरू कर दिया। सुमित ने बोला, भाई मैं शादी से पहले मैं और खुशी घंटों बातें किया करते थे। तुम कैसे हो, तुम्हारे घर वाले कैसे हैं, ये बात करके फ़ोन रख देता है। सुमित ने खाना ख़त्म करते हुए कहा, आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। मेरी और किशोर की शादी में किशोर के ऑफिस के लोगों ने खूब नाच गाना और हंसी मजाक किया, लेकिन हम दोनों चुपचाप स्टेज पर बैठे मुस्कुराते हुए लोगों को देखते रहे। शादी हो गई और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। सारी रस्में होने के बाद हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए थे।
फूलों के सेज पर लाल जोड़े में मैं बैठी थी और किशोर मेरे सामने आए। पहले तो मुझे लगा कि किशोर कुछ बोलेंगे और मैं भी उनके बोलने का इंतज़ार कर रही थी। पता नहीं कितना समय इंतज़ार में निकल गया। फिर पता नहीं कहाँ से अचानक किशोर में इतनी हिम्मत आई और बेड पर बैठते हुए कहा, हेलो, कैसी हैं आप? जवाब में मैंने उनसे कहा, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। हालांकि उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि शायद अगर उनके कानों तक भी बहुत मुश्किल से आई थी। फिर से किशोर ने बहुत ही प्यार से कहा कि आप बहुत ही थक गई होंगी, आप आराम से बैठ जाइए। मैंने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, मैं ठीक हूँ। किशोर को पता नहीं कहाँ से एक मजाक सूझा। उन्होंने मुझसे कहा कि रोली, भाभी तो बोल रही थी कि तुम बहुत तेज़ बोलती हो, लेकिन लगता तो नहीं है आपकी आवाज़ से। उनकी बातें सुनकर मैं भी धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। वैसे तो सुमित भैया ने भी आपके बारे में यही कहा था। किशोर जी ने हंसते हुए बोला कि खुशी भाभी और सुमित ने हम दोनों की ही फिरकी ले ली। किशोर बोले, अरे इन सभी बातों के बीच में मैं तो आपको ये खास चीज़ देना ही भूल गया। ये आपकी मुँह दिखाई का तोहफा है। एक हीरे की बहुत ही खूबसूरत अंगूठी आगे बढ़ाते हुए बोले। तभी मैंने किशोर से मजाक करते हुए कहा, बिना मुंह देखे ही आप मुझे मुंह दिखाई दे रहे हैं। पहले आप देख तो लो कि ये अंगूठी मेरे लायक भी है या नहीं। ये सुनकर किशोर जी हंसते हुए बोले, ओह सॉरी, क्या है कि पहली शादी है ना, तो इसीलिए कुछ पता नहीं है। ये बोलते हुए किशोर ने मेरा घूंघट उठा दिया। घूंघट उठाते हुए किशोर एकदम से स्थिर हो गया। कुछ देर तक तो कोई हलचल नहीं हुई। फिर मैंने अपनी निगाह उठाकर देखा तो किशोर मुझे एक ही टक देखे जा रहे थे। मैंने अपनी नज़र फिर से झुका ली। फिर किशोर बोले, खुशी भाभी तो बोल रही थी कि आप बहुत खूबसूरत हैं और मैंने जो फ़ोटो देखी थी आप तो उससे भी बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। आप तो चाँद से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किशोर कोई शायर बन गए हों। मैंने बीच में ही बोला, मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ। मैंने पहली बार अपनी इतनी तारीफ़ सुनी थी तो मुझे बहुत शर्म आने लगी। किशोर फिर से बोले, आपको पता है मेरे दोस्त क्या बोलते हैं? और फिर हम दोनों घंटे बातें करते रहे। हम दोनों पति पत्नी अपने सुनहरे भविष्य के सपने सजाते रहे और पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था कि आज हमारी बातें ख़त्म नहीं हो रही थी। बातें करते करते कब सुबह हो गई हम दोनों को पता ही नहीं चला। सूरज की किरण खिड़की से होते हुए अंदर आ रही थी। सुबह की रोशनी में किशोर ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा कि मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। मेरे आगे बढ़कर किशोर ने कहा कि मुझ पर ईश्वर की विशेष कृपा है कि तुम मुझे मिली हो। मैंने भी किशोर जी से कहा कि शायद पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है जिसमें एक दूसरे को हम अपने मन की बात कर सकते हैं। मैं और किशोर बस यही सोच रहे थे कि कम बोलने वाले दो लोग जब मिलते हैं तो खामोशियाँ भी गुनगुनाने लगती है। हम दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। खुशी और सुमित भाई का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। हम दोनों और हमारे परिवार वाले सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी पे आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पुराने हैं तो कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ कहानियों को शेयर कर दिया करें। धन्यवाद।